हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का चैनल में स्वागत है। यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 तो सामान्य अध्ययन जेएस का मॉक टेस्ट है 1। कुल पर 30 मिनट, समय 40 मिनट, अधिकतम अंक 300। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है। ऋणात्मक अंक नेगेटिव विज्ञापन के अनुसार लागू होगा। जब 2026 की वैकेंसी आने वाली है तो उसमें जीएस लागू किया गया। और ये जीएस आपका सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे जो भी जीएस टीचर्स है, टीए, टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी, यूजीसी नेट, सभी में ये महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यहाँ से सभी क्वेश्चन आपके सामान्य अध्ययन से और करंट अफेयर से हैं। तो इसमें 3 यूनिट लगी हुई है, पहली, दूसरी और तीसरी। तो ये तीसरी से है, एक यूनिट से 10 क्वेश्चन रखे गए हैं। तो एक बार जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। करते हैं पहला यूनिट से। पहला क्वेश्चन है इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय संस्कृति। ये यूनिट में सिलेबस में रखा गया है 1 से 10। पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित था और यहाँ से किसका साक्ष्य मिला? रावी नदी से, भोगवा नदी, गोदीबाड़ा या सिंधु नदी? तो राइट आंसर होगा भोगवा नदी, गोदीबाड़ा। ये क्या है? डॉकयार्ड है, यानी कि बंदरगाह है। तो कहाँ से मिला? भोगवा नदी के किनारे से। विशाल स्नानागार हमारा मोहनजोदड़ो से मिला, प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। इसके साक्ष्य मिले और जुटे हुए खेत जो मिले वो कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मौर्य शासक को जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी? ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। इसमें राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश के कानपुर क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल, खान बहादुर साहब खान या नाना साहब? राइट आंसर ऑप्शन सी नाना साहब। 1916 में हुए प्रसिद्ध लखनऊ समझौते की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी अंबिका चरण मजूमदार। महात्मा गांधी ने किस घटना से दुखी होकर 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड से, चोरी चौरा कांड या काकोरी ट्रेन एक्शन से? तो राइट आंसर होगा चौरा चोरी कांड। प्रसिद्ध त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में। और इन्हें किसने बनाया था? राष्ट्रकूटों ने ये एलिफेंटा की गुफाएं का निर्माण किया था। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य चरकुला मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? अवध क्षेत्र से, ब्रजभूमि या बुंदेलखंड? राइट आंसर होगा ब्रजभूमि क्षेत्र। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? आगरा, फतेहपुर सीकरी, अजमेर, बहराइच? तो राइट आंसर होगा आगरा, फतेहपुर सीकरी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी और उन्होंने किस वर्ष अधिवेशन की अध्यक्षता की? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, 1925 या नलिनी सेन गुप्ता? तो राइट आंसर है सरोजिनी नायडू। 1925 में कानपुर में इन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक। राज्य व्यवस्था यूनिट 2 से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन है 11 से 20 तक। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? 7वीं अनुसूची, 8वीं या 9वीं या 10वीं? तो दल बदल का जो संविधान है वो 10वीं अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? सोवियत संघ, यूएसए?
राइट आंसर होगा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के। भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद की कौन शपथ दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति या भारत के द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा। अगर राष्ट्रपति नहीं होता है तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति उपराष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है। लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए न्यूनतम आवश्यक कोरम गण पूर्ति कितनी है? तो ये है कुल सदस्यों का 1/10। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी की बिंदु। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ, डूरंट या मैकमोहन? तो राइट आंसर होगा मैकमोहन रेखा के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुरी ज्वारनमुख का निर्माण करती है? तो राइट आंसर होगा नर्मदा। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की प्रचुरता है? तो ये मंगल ग्रह को कहा जाता है, ऑप्शन बी। काली मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है और ये किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? किसे मनाया जाता है? ये कपास की मिट्टी के लिए अधिक महत्वपूर्ण होती है, रेगुड़ू मिट्टी की। ऑप्शन ए से। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून। ऑप्शन बी। अर्थव्यवस्था, विज्ञान, गणित और करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? 1935, 1949 या 1969? राइट आंसर होगा 1949। 35 में क्या होती है? इसकी स्थापना होती। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर हुआ एस्कॉर्बिक एसिड और स्कर्वी रोग होता है। इसकी कमी से मसूड़ों में खून आने लगता है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस प्रकार के मिरर का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे किया जाता है उत्तल दर्पण का, कॉन्वेक्स मिरर। यदि कोड भाषा में टीचर को विजय लिखा जाता है तो स्टूडेंट को कैसे? तो यहाँ पे T+2 का फॉर्मूला है, तो इसी क्रम से ये बनेगा। स्टूडेंट में भी S के +2, S के बाद TUV, तो V होएगा VW। 25 का C रंग होगा, S+2 का होगा तो T और U। दूसरा अंक क्या होगा? U। फिर T के बाद UV, तो V आ गया। फिर स्टूडेंट्स, टी के बाद 2 प्लस है, ABCDEF। UVW, तो यही इसका क्रम होगा। ऑप्शन सी सही है इसमें। S+2 का क्रम है, तो देखते हैं STU, तो U आ गया। फिर T के बाद T+STUV आ गया। V के बाद U के बाद UVW, तो W आ गया। उसके बाद DEF, F आएगा, तो E बराबर F। फिर N के बाद MNOP, P आएगा, तो E के बाद EFG, G आएगा, तो यही ऑप्शन बनेगा। E के बाद F और N के बाद P
और टी के बाद फिर यू, एस टी। तो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि उनका योग 160 है तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसे कैसे करें? 3x प्लस 5x इक्वल 160। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ हो गया 8x बराबर 160। ये वाला यहाँ इसके नीचे चला जाएगा, 8 दूनी 16। तो यहाँ पे 20 संख्या आ गई। छोटी संख्या कौन सी है? 3 है। तो 20 को मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 60, यानी कि छोटी संख्या 60। अगर बड़ी पूछेगा तो 20 की मल्टीप्लाई इंटू 5, तो बड़ी संख्या हो जाएगी 5। तो आंसर इसमें छोटी संख्या पूछा है तो यहाँ पे आंसर होगा 2। जनवरी 2026 में हुए 23वें प्रवासी भारतीय दिवस 2026 का सम्मेलन आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? 27 का सही राइट आंसर। जनवरी 2026 में संपन्न हुए 23वें प्रवासी भारतीय दिवस पीबीटी 2026 सम्मेलन आयोजन भारत के किस शहर में हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेंगलुरु। इसरो द्वारा अंतरिक्ष मलबे को ट्रैक करने और भारतीय उपग्रह की सुरक्षा के लिए संचालित प्रोजेक्ट नेत्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंतरिक्ष परिस्थिति संबंधी जागरूकता, SSA। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की नवीनतम रैंकिंग सुधार हेतु सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? पीएम किसान योजना, सक्षम आंगनबाड़ी पोषण योजना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत दी जाने वाली कुल अनुदान राशि को बढ़ाकर हाल ही में कितना कर दिया गया? पहले जो राशि थी 15,000 थी, लेकिन अब कितनी कर दी गई? 25,000। राइट आंसर होगा 25,000। अगर पहले का पूछेगा तो 15,000 और अब का पूछेगा तो 25,000। यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई है, ये तो आप वीडियो को देखकर यहाँ से आप पढ़ लीजिए अपने ऑनलाइन। क्वेश्चन की ट्रिक भी दी गई है, भी दिया गया है, तो ये इसकी आंसर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल